बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मोटिवेशनल देखने और सुनने वाले तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। टुडेज टॉपिक इज हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम एक अलमिया बन चुका है और इसका क्या हल है। तालीम इंसानी इक़दार को फ़रोग़ देने और शऊर लाने का अहम ज़रिया है। वो शऊर ख्वाह दुनियावी हो या कारोबारी, मुआशी हो या सियासी या दीनी और मजहबी हो, हर शऊर की बुनियाद मजबूत तालीम का निज़ाम है। किसी भी मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियादी जड़ उसका निज़ाम तालीम और नसाब हुआ करता है और मुआशरे में हर किस्म की तकसीम उस मुआशरे की बर्बादी का सामान बनती है। और हमारे मुल्क में तालीम के दो निज़ाम हैं और दो कहने के बजाय कई निज़ाम कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो उर्दू मीडियम निज़ाम है जो सरकारी स्कूलों में राइज है और दूसरा है इंग्लिश मीडियम निज़ाम जिसकी और भी किस्में हैं और आप इन किस्मों में से अपने बच्चे को किस किस्म में पढ़ा सकते हैं ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। और हमारे यहाँ लोगों का मसला ये भी है कि हम ज़हनी गुलाम लोग हैं और एक कौम नहीं हैं और ना ही एक दूसरे का साथ देते हैं बल्कि अपने वसाइल में और प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। मुबादा के उन्हें हल करने की कोशिश करें या एक दूसरे का साथ देकर इस तरह के मसाइल से हमेशा के लिए पीछा छुड़वा लें। हमारे मुल्क में चीनी महंगी होती है तो लोग जो नहीं ले सकते वो नहीं ले पाते और जो ले सकते हैं वो लेते रहते हैं। अगर जो ले सकते हैं वो भी बाइकआउट करें तो खुद ही चीनी की कीमत नीचे आ जाए। लेकिन क्योंकि हम अपनी गुलाम सोचों के साथ एक गैरतमंद कौम भी नहीं है, इसलिए हमारे मसाइल हल नहीं होते बल्कि हम इन मसाइल के आदी हो जाते हैं। और सरकारी स्कूलों में जहाँ अच्छे उस्ताद का फुकदान है, वहीं प्राइवेट स्कूल कम उम्र गैर तजर्बाकार लड़कियों को उस्ताद रखते हैं जिन्हें कम से कम उजरत देनी पड़े। और गैर तजर्बाकार इतना मसला नहीं है जितना कम तालीम याफ्ता टीचर्स मसला है। वर्ज ये पूरा एक माफिया मालूम होता है जो कि अपनी कमाई के लिए हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहा है। और हम ठहरे एडजस्टेबल कौम तो हम भी एडजस्ट कर रहे हैं और उधर को चल रहे हैं जिधर की हवा है। और दौरे हाजिर के गलत और नाकिस तस्वुरात जिनमें अंग्रेजी कौमियत, फ्रांसीसी कौमियत, अतालवी कौमियत, जर्मन नस्लियत, यहूदी नस्लियत, अरबी नस्लियत, अमरीकी जमहूरियत वगैरह शामिल हैं, यही आजकल कौमों के मकासिद हयात हैं और यही मकासिद तालीम। और इसका नतीजा ये हुआ है कि असल मकसद हयात और मकसद तालीम जो इंसानों की फितरत से पैदा होता है कहीं भी नहीं है। इस वक्त आलम इंसानी में कोई भी निज़ाम तालीम ऐसा नहीं है जो कि तालीम को अंदरूनी नशोनुमा और अमल की हैसियत से अपना सही और कुदरती रास्ता इख्तियार करने के लिए आज़ाद छोड़ता हो। इस वक्त दुनिया के हर निज़ाम तालीम के अंदर किसी न किसी गलत और नाकिस मकसद हयात और मकसद तालीम का दबाव नौखेज़ लड़कों और लड़कियों की शख्सियतों को तबाह कर रहा है। और कोई ताजुब नहीं कि लाखों अफराद ज़हनी बीमारियों का शिकार होकर दुनिया के दिमागी अस्पतालों को भर रहे हैं और बेरा रवी की हदूद हर रोज़ फैलती जा रही हैं। खुदकुशियों, डकैतियों, कत्लों और दूसरे जुर्मों के आदादो शुमार बढ़ते जा रहे हैं और आलमी इंसानी हर लम्हा एक आलमगीर जंग की तबाहकारियों का खतरा महसूस कर रहा है। इस वक्त हम इंसानों की सबसे बड़ी बदबख्ती एटम बम और मिसाइल के जा बजा फैले हुए अंबार नहीं बल्कि गलत और बेदीन तालीम है जिससे तमाम बदबख्तियाँ पैदा हो रही हैं। और इस वक्त हमारा पाकिस्तानी निज़ाम तालीम भी, जिसको हमने इस्लामियत का मजमून शामिल करके सही बनाने की कोशिश की है, मगरिब के गलत निज़ाम तालीम की एक भोंडी नकल है। और यूनिवर्सिटी के असल उलूम के साथ जो कि पूरे निसाब का 95% हिस्सा है, इस्लाम या इस्लामियत का कोई ताल्लुक नहीं है। गोया इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम तालीम दो नज़रियात तालीम के ज़ेर असर है। एक सही और बाखुदा नज़रिया तालीम जो इस्लामियत के मजमून की हद तक काम करता है और दूसरा गलत और बेदीन नज़रिया तालीम जो बाकी पूरे निज़ाम तालीम पर छाया हुआ है। अगर नूए इंसान ने जिंदा रहना है और अमन इत्तेहाद की नेमतों से हमकनार होना है और रूहानी और मादी तरक्कियों की इंतहा तक पहुँचना है तो इस बेदीन और गलत तालीम के तिलिस्म को तोड़ना होगा। और चूँकि मगरिब इस तिलिस्म का खालिक है तो वो इसे नहीं तोड़ सकता। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम की मौजूदा हालत के बावजूद अगर ये तिलिस्म किसी खित्ता अर्ज़ में टूट सकता है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि फ़कत पाकिस्तानी कौम ही का नज़रिया हयात यानी इस्लाम वो रोशनी बख्शता है जो इस तालीमी निज़ाम की इल्मी खामियों और अमली तबाहकारियों को आश्कार कर सकता है। मुसलमान ममालिक और भी हैं लेकिन इस दौर में सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही एक ऐसी कौम है जिसने बेशुमार कुर्बानियां देकर इसलिए आज़ादी हासिल की थी कि वो इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ज़हूर दौरे हाजिर की तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन दौरे हाजिर की तारीख का इससे भी बड़ा वाक़या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जदीद इस्लामी स्कूल और यूनिवर्सिटियों की सूरत में सही
اور اسلامی نظام تعلیم کا ایک ماڈل ظہور پذیر ہو جو اپنی معقولیت اور افادیت کی وجہ سے پہلے پورے پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں نقل کیا جائے۔ اب نظریات اور تصورات کا زمانہ ہے۔ اب وہی قوم دنیا میں غالب رہے گی جس کے پاس دلوں کو جیت لینے والے افکار اور تصورات ہوں گے۔ آئیے آج سے ہم مل کر اس نمونہ تعلیم کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی نسلوں کو سیدھے راستے کی طرف ڈال کر اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔